बहुत पुराना है इसका इतिहास। नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। एग्जिट पोल सदैव मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दिखाई जाते हैं। दरअसल जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के पहले एग्जिट पोल सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, बल्कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के आधे घंटे बाद ही इनका प्रकाशन या प्रसारण किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम काफी हद तक चुनाव के उपरांत दिखाए गए थे। लगभग सभी एग्जिट पोल के करीब ही रहे थे। मतदान प्रक्रिया पर पूरी होने की तुरंत बाद सभी सर्वे एजेंसियों द्वारा अपने एग्जिट पोल का प्रसारण किया गया था और सभी में रिकॉर्ड बहुमत से आप की सरकार बनने का दावा किया गया था। दरअसल देश में कोई भी आम चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद लगभग सभी टीवी चैनल एग्जिट पोल का प्रसारण करते हैं, जिनमें अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है और सरकार किसकी बनने जा रही है। देश भर में हर चुनाव के बाद एग्जिट पोल के माध्यम से तमाम चैनलों पर बढ़ चढ़कर दावे किए जाते हैं और डंके की चोट पर बताया जाता है कि इस बार विजय रथ पर कौन सवार होगा। लेकिन कई बार ये तमाम एग्जिट पोल पूरी हवाई भी साबित हो जाते हैं। दरअसल देश के चुनाव प्राय विकास के नाम पर या फिर धर्म जाति के आधार पर लड़े जा रहे हैं और ऐसे में यह पता लगा पाना इतना आसान नहीं होता कि मतदाता ने अपना वोट किसे दिया। सर्वे के दौरान भी मतदाता बहुत बार इस बात का सही जवाब नहीं देते कि उन्होंने अपना वोट किस पार्टी या प्रत्याशी को दिया है। जानते हैं कि एग्जिट पोल आखिर है क्या, कब इनकी शुरुआत हुई और इनके दावों का आधार क्या होता है। बात करते हैं पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की, जो 543 निर्वाचन क्षेत्रों पर हमारे देश में इलेक्शन लड़े गए थे। ये इलेक्शन 7 चरणों में हुए थे। इसका रिजल्ट 23 मई 2019 को आ चुका था। लोकसभा चुनाव तो हर 5 साल में होता है, इसलिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग रिजल्ट को जानने के लिए काफी इच्छुक रहते हैं और ऐसे में एग्जिट पोल का काफी महत्व होता है। एग्जिट पोल में न्यूज चैनल या फिर जो लोग डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, वे अन्य लोगों से पूछते हैं जो वोट देकर आते हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया। अब इसका सैंपल साइज निर्भर करता है कि एग्जिट पोल कितना बड़ा है। नियम तोड़ने पर 2 वर्ष की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। यदि चुनाव कई चरणों में भी संपन्न होता है तो एग्जिट पोल का प्रसारण अंतिम चरण के मतदान के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले प्रत्येक चरण के मतदान के दिन डाटा एकत्रित किया जाता है। एग्जिट पोल से पहले चुनावी सर्वे किए जाते हैं और सर्वे में बहुत से मतदाता क्षेत्रों में मतदान करके निकले मतदाताओं से बातचीत कर विभिन्न राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों की हार जीत का आंकलन किया जाता है। अधिकांश मीडिया संस्थान कुछ प्रोफेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर एग्जिट पोल करते हैं। ये एजेंसियां मतदान के तुरंत बाद मतदाताओं से यह जानने का प्रयास करती हैं कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग किसके लिए किया है और इन्हीं आंकड़ों के गुणाभाग के आधार पर यह जानने का प्रयास किया जाता है कि कौन हार रहा है और किसकी जीत होगी। इस आधार पर किए गए सर्वेक्षण से जो व्यापक नतीजे निकाले जाते हैं उसे ही एग्जिट पोल कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के सर्वे मतदाताओं की एक निश्चित संख्या तक ही सीमित रहती है। इसलिए एग्जिट पोल के अनुमान हमेशा सही साबित नहीं होते। मतदाताओं की राय जानने के लिए ओपिनियन पोल और पोस्ट पोल भी किए जाते हैं। एग्जिट पोल हालांकि ओपिनियन पोल का ही एक हिस्सा है, किंतु ये मूल रूप से ओपिनियन पोल से अलग होते हैं। ओपिनियन पोल में मतदान करने और न करने वाले सभी प्रकार के लोग शामिल रहते हैं। ओपिनियन पोल मतदान के पहले किया जाता है, जबकि एग्जिट पोल चुनाव वाले दिन ही मतदान के तुरंत बाद किया जाता है। ओपिनियन पोल के परिणामों के लिए चुनावी दृष्टि से क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर जनता की नब्ज टटोलने या प्रयास किया जाता है और क्षेत्रवार यह जानने की कोशिश की जाती है कि जनता किस बात से नाराज और किस बात से संतुष्ट है। इसी आधार पर ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया जाता है कि जनता किस पार्टी या किस प्रत्याशी का चुनाव करने जा रही है। ओपिनियन पोल को ही प्री पोल भी कहा जाता है। पोस्ट पोल प्राय मतदान की पूरी प्रक्रिया के समापन होने के अगले दिन या फिर 1-2 दिन बाद होते हैं, जिनके जरिए मतदाताओं की राय जानने का प्रयास किया जाता है और अक्सर माना जा रहा है कि पोस्ट पोल के परिणाम एग्जिट पोल के परिणामों से ज्यादा सटीक होते हैं। सबसे पहले अमेरिका में चुनावी सर्वे कराया गया था, जब अमेरिकी सरकार के कामकाज पर लोगों की राय जानने के लिए जॉर्ज गैल्प और क्लॉड रॉबिन्सन ने इस विधा को अपनाया था, जिन्हें ओपिनियन पोल सर्वे का जनक माना जाता है। चुनाव उपरांत उन्होंने पाया कि उनके द्वारा एकत्रित किए गए सैंपल तथा चुनाव परिणामों में ज्यादा अंतर नहीं था।
उनका यह तरीका काफी विख्यात हुआ और इससे प्रभावित होकर ब्रिटेन तथा फ्रांस ने भी इसे अपनाया और बहुत बड़े स्तर पर ब्रिटेन में 1937 जबकि फ्रांस में 1938 में ओपिनियन पोल सर्वे कराए गए। इन देशों में भी ओपिनियन पोल के नतीजे बिल्कुल सटीक साबित हुए थे। जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम तथा आयरलैंड में जहां चुनाव पूर्व सर्वे करने से पूरी छूट दी गई, वहीं चीन, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको इत्यादि कुछ देशों में इसकी छूट तो दी गई, किंतु कुछ शर्तों के साथ। भारत में वैसे तो वर्ष 1960 में एग्जिट पोल अर्थात चुनाव पूर्व सर्वे का खाका खींच दिया गया, तब सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS द्वारा इसे तैयार किया गया। हालांकि माना यही जाता है कि एग्जिट पोल की शुरुआत नीदरलैंड के समाजशास्त्री तथा पूर्व राजनेता मार्सेल वॉन डैम द्वारा की गई थी, जिन्होंने पहली बार 15 फरवरी 1967 को इसका इस्तेमाल किया था और उस समय नीदरलैंड में हुए चुनाव में उनका आंकलन बिल्कुल सटीक रहा था। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत का श्रेय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख एरिक डिकोस्टा को दिया जाता है, जिन्हें चुनाव के दौरान इस विधा द्वारा जनता के मिजाज को परखने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। चुनाव के दौरान इस प्रकार के सर्वे के माध्यम से जनता के रुख को जानने का काम सबसे पहले एरिक डिकोस्टा ने किया था। शुरुआत में देश के सबसे पहले इन्हें पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित किया गया, जबकि बड़े पर्दे पर चुनावी सर्वेक्षणों ने 1996 में उस समय दस्तक दी जब दूरदर्शन ने CSDS को देश के एग्जिट पोल कराने की अनुमति प्रदान की थी। 1998 में चुनाव पूर्व सर्वे अधिकांश टीवी चैनलों पर प्रकाशित किया गया और तब ये बहुत लोकप्रिय हुए। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग भी की गई। 1999 में चुनाव आयोग द्वारा ओपिनियन पोल तथा एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद एक अखबार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को निरंतर कर दिया। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठी और इस मांग के जोर पकड़ने पर तब चुनाव आयोग ने प्रतिबंध के संदर्भ में कानून में संशोधन के लिए तुरंत एक अध्यादेश लाए जाने के लिए कानून मंत्रालय को पत्र लिखा। उसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि चुनावी प्रक्रिया में जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाता तब तक किसी भी रूप में एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता। चुनाव परिणाम आने से पहले टीवी चैनलों पर कहा जाता है कि हमारे एग्जिट पोल में फलाना पार्टी बहुमत या बढ़त मिलती दिख रही है। इसी तरह का एक शब्द और होता है ओपिनियन पोल। क्या आप इन दोनों शब्दों का मतलब जानते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है? आइए जानते हैं। भारत में 7 चरणों के चुनावों के बाद 19 मई 2019 को एग्जिट पोल रिलीज हुए थे। देखा जाए तो एग्जिट पोल एक प्रकार का प्रेडिक्शन या अनुमान देखते हैं। अलग अलग न्यूज चैनल्स अपने एग्जिट पोल देते हैं। साथ ही आपको बता दें कि न्यूज चैनल्स के अलावा भी कई एजेंसियां हैं जो डाटा को एनालाइज करती हैं और अपने एग्जिट पोल निकालती है। एक निर्वाचन क्षेत्र में 2000 से लेकर 3000 लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने किसको या किस पार्टी को वोट दिया। अलग कास्ट के लोग, धर्म के लोग इत्यादि लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया। इसके बाद जब सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, इस पर विश्लेषण किया जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि किसकी सरकार बनने वाली है। यही आपको बता दें कि एग्जिट पोल भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जहां पर लोकतंत्र है वहां पर होते हुए अधिकतर मिल जाएंगे। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें HBC न्यूज़ 18 के साथ। HBC न्यूज़ 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।